जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, कोरोना की महामारी के बीच एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं। कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रही है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश ने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका में भी ये बीमारी अब महामारी की शक्ल लेती जा रही है। बर्तानिया के शाही परिवार में कोरोना पहुंच चुका है। हमारे प्रधानमंत्री ने कल पूरे भारत के लॉकडाउन का ऐलान किया। उस लॉकडाउन के बीच एक तस्वीर आज वायरल हो रही है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए और सोचिए कि प्रधानमंत्री के लॉकडाउन का हमारे देश के नेताओं पर, हमारे देश प्रदेश के चलाने वालों पर कितना बड़ा असर हुआ है। जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का इससे पहले जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, उस वक्त पीलीभीत के डीएम और एसपी लोगों को जमा कर रहे थे, भीड़ जमा कर रहे थे और उनसे शंख और घंटा बजाने की अपील कर रहे थे। यह प्रधानमंत्री के उस वक्त के जनता कर्फ्यू का असर था। आज प्रधानमंत्री के लॉकडाउन का यह असर है। हमें खुद समझना होगा कि जब हमारे देश के नेता, हमारे देश के चलाने वाले इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो फिर जनता से हम कितनी उम्मीद करते हैं कि वो इस लॉकडाउन का पालन करेगी। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि अपने घर के दीवार पर एक लक्ष्मण रेखा खींच लें, अपने दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच लें। प्रधानमंत्री ने जब यह आह्वान किया तो काश कितना बेहतर होता कि प्रधानमंत्री अपने 30 मिनट के भाषण में कुछ और भी बताते। प्रधानमंत्री ने सिर्फ लोगों से अपने घरों में बंद रहने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसका व्यापक पैमाने पर असर हो। प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि आपको खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि आपको दूध कैसे मिलेगी, आपको सब्जी कैसे मिलेगी, आपको दवाएं कैसे मिलेंगी, आपको मास्क कैसे मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसको पैनिक कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको कर्फ्यू की एक शक्ल समझें। उसके बाद क्या था, बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी, लोग बाजारों की तरफ चल पड़े और जो जनता कर्फ्यू का, लॉकडाउन का जो असर होना था वो असर बेअसर होता गया। लेकिन शुक्र है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, अरविंद केजरीवाल का, कि उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील की आज और कहा कि लॉकडाउन के दौरान आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, आप पैनिक ना हो, परेशान ना हो। लेकिन दुख होता है, हमारी सरकार कोरोना जैसी महामारी से किस तरह लड़ना चाहती है। आप सरकार के इरादे पर देखें। 19 मार्च तक वेंटिलेटर के जो सामान थे, सर्जिकल जो मास्क थे, वो सप्लाई होते रहे। पूरी दुनिया में कौन वो लोग थे जो मुनाफाखोरी कर रहे थे? सरकार ने क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दिया? आज हमें इनकी बहुत शदीद जरूरत है, लेकिन आज हमारे पास ये इक्विपमेंट उतनी तादाद में नहीं है। अभी बीते दिनों एक डॉक्टर का ट्वीट आया। डॉक्टर ने बहुत साफ लफ्जों में कहा कि हम किस तरह से परेशान हैं। 12 फरवरी को सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया, सरकार ने तब भी ध्यान नहीं दिया, सरकार सोती रही। अगर सरकार ने वक्त रहते हुए वाकई हालात का मुकाबला किया होता तो मैं समझता हूं कि आज ये पैनिक सूरत हाल नहीं होती। साउथ कोरिया ने लॉकडाउन किए बगैर आज इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इतनी बड़ी महामारी की ओर जो साउथ कोरिया बढ़ रहा था, अब वहां मरीजों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। आज दिल्ली में 5 मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर सूरत हाल का आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा देश चिंतित है, लेकिन हमारी सरकार का इरादा, हमारी सरकार की नीयत आप समझिए। सरकार की नीयत कैसी है, सरकार का इरादा कैसा है कि प्रधानमंत्री ने जब जनता के कर्फ्यू की अपील की तो उस वक्त शंख और ताली बजाने का आह्वान किया। ये शंख और ये ताली क्या कोरोना को रोक देंगे? सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? प्रधानमंत्री ने अभी तक इस तरफ कोई अहम चीज नहीं बताई है जिससे यह समझा जाए कि सरकार की तरफ से क्या तैयारी है। देशवासियों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने घरों में रहें, सरकारी नियमों का पालन करें। लेकिन प्रधानमंत्री अगर कल एक पैकेज का ऐलान करते, क्योंकि आज सरकार की तरफ से कहा गया है कि सरकार 80 करोड़ लोगों को बहुत कम कीमत पर चावल देगी, बहुत कम कीमत पर खाने की चीजें देगी। लेकिन अगर सरकार ने ये चीज पहले कही होती तो आज ये पैनिक सूरत हाल नहीं होती। सरकार को अपनी नाकामियों को समझना चाहिए और सरकार को चाहिए कि अब इन सब चीजों से सीखे और सीख ले, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा। मुझे उम्मीद है कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आप इसी तरह से अपनी मोहब्बत से नवाजते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।